आज हम बात कर रहे हैं एक पीएसयू मल्टीबैगर कंपनी आईआरएफसी के बारे में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, जो कि फाइनेंस मैनेज करती है ओनली इंडियन रेलवे के लिए, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है इंडियन रेलवेज की। तो एक पीएसयू कंपनी है, मल्टीबैगर कंपनी है। मल्टीबैगर वर्ड मैं अपने वीडियो में जनरली यूज़ नहीं करता हूँ, देखा होगा आपने। मल्टीबैगर मैं इसे क्यों कहता हूँ कि एक कंपनी जो मुझे लगता है एक साल में एवरेज आपको 40 से 50% रिटर्न बना के देगी, मेरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो मल्टीबैगर है। हम इस शेयर की बात करें तो इस शेयर का कुछ टाइम पहले ही आईपीओ आया था, आई थिंक 3 to 4 मंथ्स हो रहे हैं। आईपीओ इसकी 36 पे इन्होंने बिड लगाई थी कंपनी ने, मींस प्रोस्पेक्टस में, लेकिन उसकी जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट पे हुई थी, लगभग 25 के अराउंड। तो अभी अपने लिस्टिंग प्राइस से भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे अभी चल रहा है। इस शेयर में मैंने कुछ टाइम पहले ही होल्डिंग बनाई है, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा जब मैंने इसमें होल्डिंग बनाई है कुछ टाइम पहले। अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग या डायमंड मेंबरशिप के मेंबर हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिला होगा। साथ ही में मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैनेजमेंट की सैलरी कितनी है, जो कि एक कन्फर्मेशन देता है मुझे इस शेयर को मल्टीबैगर बनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कांति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिटेल इन्वेस्टर का चैनल। वीडियो आप लाइक कर दीजिए, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करने के लिए मैं आपको क्या कहता हूं कि ये आपका एक चैनल के प्रति एक आपका सपोर्ट दिखाता है और उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। इससे कोई हमें फाइनेंस का हमें ऐसा नहीं है कि कुछ हमें प्रॉफिट हो जाएगा, 1 2 या 4 रुपये मिल जाएंगे आप एक लाइक करेंगे तो। बस एक आपका मोटिवेशन हमें दिखाता है ये। अब सबसे पहले हम कंपनी की बात करें तो मोर देन यहाँ पे 35 इयर्स का ह्यूज एक्सपीरियंस है कंपनी को, आप देख सकते हैं। 86 से कंपनी काम कर रही है। इसके जो की पीपल में आप देख सकते हैं, एमडी है मिस्टर अमिताभ बनर्जी। अमिताभ बनर्जी की बात करें तो इनकी सैलरी मैंने चेक करी, इनकी सैलरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी लिमिटेड सैलरी है, विड्रॉ कर रहे हैं। इनकी सैलरी अगर हम देखते हैं तो केवल 25 लाख की सैलरी विड्रॉ करी है इन्होंने। और मैं मैनेजमेंट सैलरी आपको टोटल बताऊं तो मैनेजमेंट की सैलरी ओनली 1.5 करोड़ है, जो कि एज पर कंपनीज एक्ट कोई सेलिंग नहीं है, क्योंकि पीएसयू कंपनी में जनरली सेलिंग नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हम 10-11% पकड़ते हैं तो 370 करोड़ आता है। तो 370 करोड़ में से केवल 1.5 करोड़ की ही सैलरी विड्रॉ करती है अगर हम आईआरएफसी के मैनेजमेंट प्रमोटर की बात करें तो। हालांकि हम यहाँ पे मैनेजमेंट बोलेंगे क्योंकि प्रमोटर तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, कोई प्राइवेट कंपनी ये नहीं है। तो इनकी सैलरी मेरे को काफ़ी ठीक लगी मिस्टर अमिताभ बनर्जी की, ओनली 25 लाख। एंड इनके डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है मिस्टर नीरज कुमार, उनकी सैलरी है 1.1 करोड़। तो सैलरी इनकी काफ़ी पॉजिटिव मुझे लगी। इसके बाद अगर हम कंपनी का आईपीओ देखते हैं, जब आईपीओ आया था तो ये 4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। इसमें आप गौर से देखेंगे तो एम्प्लॉयज़ का जो कोटा है वो 44 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, किसी भी कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में किसको पता रहता है? जो उस कंपनी में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ का कोटा आप देख सकते हैं 44 मल्टीपल यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ था। इसके बाद अगर हम नॉर्मल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात करें तो QIB यहाँ पे 4 मल्टीपल, नॉन इंस्टीट्यूशनल लगभग 3 मल्टीपल, रिटेल लगभग 4 मल्टीपल। क्योंकि एम्प्लॉयज़ का कोटा यहाँ पे 44 है, ये भी एक हमें कन्फर्मेशन देता है कि अंदर से कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो एक NBFC टाइप की कंपनी है, जो कि पैसा उठाती है मार्केट से, बैंक से, बॉन्ड से, और जो कि इंडियन रेलवेज को देती है। केवल इंडियन रेलवे के लिए कंपनी ये काम करती है। और एनपीए की बात करें तो कोई भी एनपीए नहीं है जो आप दूसरी फाइनेंशियल कंपनी में देखते होंगे, एनबीएफसी में देखते होंगे। एनपीए वहाँ पे 1%, 2%, 3%, किसी किसी कंपनी में 4 या 5% भी रहता है। यहाँ पे कोई एनपीए वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीधा यहाँ पे पैसा लेंड करती है, उन्हीं की ये सब्सिडरी कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप में मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनी बोला जाता है। टॉप 100 जो ऊपर से हैं, ऊपर की बात करें तो TCS है, रिलायंस है, मोर देन 10 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है। अगर 99 रैंक और 100 रैंक की बात करें तो आज ही मैंने चेक किया है, अदानी पावर यहाँ पे 100 रैंक पे है, 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 38,100 करोड़। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा 99 रैंक पे है। मैं लार्ज कैप कंपनी की बात कर रहा हूँ जिनका रैंक है 99, बैंक ऑफ बड़ौदा, 100 अदानी पावर। इसके बाद की 150 कंपनियां मिड कैप साइज की कंपनियां हैं, यानी 38,000 करोड़ से लेके नीचे तक के। मैंने वो रैंक नहीं देखा है, 150 रैंक पे हो सकता है 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास की कंपनी हो, और उससे नीचे की सारी कंपनियां यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है। तो एक लाइन में मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, लार्ज कैप की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की। लार्ज कैप ऊपर की 100 कंपनियाँ, मिड कैप 101 से 150 रैंक तक की कंपनियाँ मिड कैप, और 151 से नीचे की सारी कंपनियाँ स्मॉल कैप कंपनी।
इसका अगर हम करंट प्राइस देखते हैं तो 23 का करंट प्राइस है, मार्केट कैप 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हाई देखते हैं 26.7 का हाई है, लो है 20.8 का, और भगवान की दुआ से हमने 20.95 पे ही यहाँ पे होल्डिंग बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। स्टॉक का पी वैल्यूएशन देख सकते हैं बहुत ही नॉमिनल है, ओनली 8 का। बुक वैल्यू 23.7, यानी अपने बुक वैल्यू से भी लेस प्राइस पे चल रहा है। शायद ही हमें कोई ऐसा अच्छा शेयर, स्ट्रॉन्ग शेयर मिलेगा, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर जो कि अपने बुक वैल्यू से कम प्राइस पे या उसके आसपास ट्रेड होता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें, इसने अभी अच्छा खासा डिविडेंड डिक्लेयर किया था, लगभग 5-10% का, 2 रुपये का इसने डिविडेंड अभी डिक्लेयर किया था कुछ टाइम पहले ही। आप में से काफ़ी लोगों को वो डिविडेंड मिला भी होगा। आरओसी की बात करते हैं, थोड़ा लो है 6 का। आरओई की बात करते हैं 13 का। अगर हम इसका 1 साल का चार्ट देखते हैं, 1 साल हुआ नहीं है कंपनी को, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे फरवरी में ही यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग हुई थी 25 के आसपास, जो कि 26 पे इन्होंने यहाँ पे इशू किया था, लेकिन 25 पे लिस्टिंग हुई थी। और पिछले एक हफ्ते में इसने अच्छा खासा यहाँ पे जंप दिया है 10% के आसपास का। अब हम इसका अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो दिसंबर 20 में 3900 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है, जो कि पहले 3700 करोड़ का सेल हुआ करता था। नेट प्रॉफिट की बात करें 995 करोड़ से बढ़ के लगभग 1050 करोड़ हुआ है। अगर एनुअल प्रॉफिट की हम बात करते हैं, यहाँ पे मार्च 19 में 11,000 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 20 में 14,000 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो 2200 करोड़ से बढ़ के 3700 करोड़ हो गया है। तो अच्छा खासा जंप हम देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में। बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल बैलेंस शीट का साइज है लगभग 3.25 लाख करोड़, जिसमें से कि बोरोइंग्स है लगभग 2.34 लाख करोड़। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका काम है मार्केट से पैसा उठा के इंडियन रेलवेज को यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो मार्च 21 में आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 86% शेयर्स है अभी, एफआई के पास 1.44, डीआई के पास 4.23। डीआई में अगर हम देखते हैं तो एचडीएफसी के पास अच्छा खासा स्टेक है, एचडीएफसी ट्रस्टी के पास 1.46। इसमें एक मेरे को यहाँ पे रिस्क जरूर लगता है, यहाँ पे 86% प्रमोटर की होल्डिंग है और अगले 3 साल में इसको 75% के अंदर लाना है या उससे कम। तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि प्रमोटर यहाँ पे यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे स्टेक सेल करेगी, तब यहाँ पे ज़रूर हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम है, 3 साल का टाइम होता है, तो अभी तो 3-4 महीने ही हुए हैं केवल। तो इस लेवल पे मेरे को अच्छी खासी वैल्यूएशन के साथ ये कंपनी समझ में आती है, मुझे अच्छी लगती है। इट डजंट मीन कि वो आपको भी अच्छी लगे, आप अपनी एनालिसिस करिए किसी भी शेयर में पोजीशन बनाने से पहले। अब मैं आपको अपना इसमें होल्डिंग भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं 20.95 पे हमने इसमें होल्डिंग बनाई थी कुछ टाइम पहले, और उस दिन ये क्लोज हुआ था 21 पे। अगर आपने अभी तक स्विंग ट्रेडिंग मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन बटन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या कोई भी आपका डाउट हो तो नीचे हमारा टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, मेल आईडी है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोनपे या मेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू। अगर आप डायमंड मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अपना स्विंग ट्रेडिंग, साथ में आपको व्हाट्सएप सर्विस देता हूं, तो नीचे अप स्टॉक्स का लिंक है डीमेट अकाउंट का। आप अपना या फैमिली मेंबर में किसी का भी अकाउंट खोलते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट खुलेगा, जीरोधा की तरह ही। ये भी कोई ब्रोकरेज चार्ज आपसे नहीं लेता है, अकाउंट ओपनिंग फीस भी नील है बिल्कुल। मैं जीरोधा और अप स्टॉक्स दोनों ही यूज करता हूँ। अगर आप अप स्टॉक्स के थ्रू अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको 1 मंथ का डायमंड मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।